वो उसको साबित करे कि वो पाक फौज के साथ उसके ताल्लुक के ऊपर जनाब वो उसको मशकूक बनाए। इमरान खान साहब ने ओपनली एक बात कही कि पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाक फौज इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का हर ओहदेदार और पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान, उसका यह नारा है कि पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए पाक फौज और पाकिस्तान के मिलिट्री अदारे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे माथे का झूमर है। ये आके हमें बताएंगे। और फिर सुने मजेदार बात, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये नवाज शरीफ खटमंडू के अंदर मोदी को कोनों खुदरों में ले जाके क्या खुसर फुसर करता रहा। फिर आप मुझे ये बताएं कि जो इनका वो दहशतगर्द पकड़ा गया था, क्या नाम था जी उसका, यादेव, कलभूषण यादव। कलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कौन लेके गया? पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे, पाकिस्तान की हुकूमती अदारे, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के अहले दानिश मना करते रहे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ की जुरिसडिक्शन में चीज नहीं आती अगर हम इसको तस्लीम ना करें। और यह हिस्ट्री है, इंडिया के कई मिसालें मौजूद हैं कि इंडिया ने कई गुंडागर्दी और बदमाशी पाकिस्तान के साथ भी की और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ की, जिसमें कई कैजुअलिटीज हुई, फौजी कार्रवाइयां हुई। उनके खिलाफ केस लेके दूसरे मुमालिक पर पाकिस्तान गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिस्ट्री है पिछले 50-70 साल की। इंडिया ने जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन को मानने से इनकार किया, मामला सारा ठोस-पोस हो गया। इनको समझाया गया कि आप कलभूषण सिंह यादव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मत लेकर जाएं, उसकी जुरिसडिक्शन का इनकार करें। मोदी खटमंडो के अंदर इनको मिला, पाकिस्तान की तमाम डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और रवायात को बाला ताक रख के अपने कारोबार, जिंदल के साथ जो इनके कारोबार थे, अरबों डॉलर के लोहे के जनाब प्रोजेक्ट्स थे अफगानिस्तान के अंदर, खाम लोहे के प्रोजेक्ट्स थे, चीनी के प्रोजेक्ट्स थे, चीनी के शीरे से बनने वाली शराबों के प्रोजेक्ट्स थे, अपने मफादात थे, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मोदी ने इसको मशवरा दिया था कि इंडिया जब जाएगा कलभूषण सिंह यादव का केस लेके तो तुमने जनाब बिल्कुल ऑफर कबूल करनी है और पाकिस्तान को रियासती तौर पे जनाब कलभूषण सिंह यादव का केस लेके जाना है। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि वो कलभूषण सिंह यादव का केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पूरे पाकिस्तान के रियासती अदारों से लेके अहले दानिश के मना करने के बावजूद, अपोजिशन और मीडिया के मना करने के बावजूद, ये मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ, जिसकी बेटी की जाती मुलाजमा आके नाक की सीध में जनाब उसके बातें जो करती है ना, उसकी इत्तला के लिए अर्ज है, तुम्हारा लीडर और तुम्हारे लीडर की जो बेटी है वो पाकिस्तान की रियासत और रियासती अदारों की दुश्मन है। फिर उसके अलावा एक लंबी तफसील है। आसिफ जरदारी साहब से पूछें, आपने तकरीर की थी पाक फौज के जनाब जनरलों को मुखातिब करके कि तुम 3 साल के लिए आते हो, तुम्हारी औकात क्या है, हम पूरी जिंदगी के लिए आए हैं, हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। फिर सारी दुनिया ने देखा, ईंटें तलाश करने के लिए दुबई भाग गए थे, शायद पाकिस्तान में पट्टे खत्म हो गए थे ईंटें बनाने वाले। फिर बैरूनी अकाओं की अशीर बात और उनकी जनाब बीच में आर्बिट्रेशन के बाद साहब बहादुर वापस आए थे। वो क्या चीज थी? ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ खराफात बोलता रहा। वो क्या चीज थी? मियां जावेद लतीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। अगर कोई और मुल्क होता तो मियां जावेद लतीफ इस वक्त फांसी के फंदे पे होता। अयाज सादिक ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान एज अ रियासत अपने दुश्मन मुल्क, डिक्लेयर्ड दुश्मन मुल्क के साथ जंग की हालत में है, और अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को विक्ट्री दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की क़यादत में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान की वाह हुई, पाकिस्तान की अफवाज की वाह हुई, पाकिस्तान की एयरफोर्स की वाह हुई। उनका वो अभिनंदन ऊंची मूछे लेके आया था, नीची मूछे करके गया, और आज तक पाकिस्तान की चाय की जनाब फैंटास्टिक टी की जनाब वो तारीफ करता फिरता है, शर्म के मारे सर झुका के, और इंडिया वाले शर्म से सर झुका के फिरते हैं। हमें जनरल न्याजी का ताना देने वाले
आज अभिनंदन का नाम लेते हुए शर्माते हैं और पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान की अफवाज का सर फख्र से बुलंद है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक जरूरतमंद फोर्सेस का सबूत देते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम की शान को और पाकिस्तान की इज्जत और फख्र को बुलंद किया। लेकिन सरदार अय्याज सादिक उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अफवाज पाकिस्तान का और फौज के चीफ की जो डिग्रेड किया, अगर ये कोई और मुल्क होता तो आज वो भी फांसी के फंदे पे होता। तो जनाबे वाला ये लोग हमें बताएंगे कि अफवाज पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत क्या होता है। अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए सिंपल इतना कहूंगा, इमरान खान साहब की पिछले 4.5 महीने की पीसीओ तकारीर, पीसीओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी पाकिस्तानी कौम का फख्र है। आज से 2 दिन पहले 4 लांसनायक और सिपाहियों ने शुमाली वजीरिस्तान के अंदर अपनी जान कुर्बान की। फयाजुल हसन चौहान को और यहां बैठे हुए सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इज्जत के साथ, सुकून के साथ रात को सोने के लिए उन्होंने जाने कुर्बान की हैं। हमने जनाब उनकी जंग लड़नी है, उनकी इज्जत और वकार की हम उनके पहरेदार हैं। यही रिजीम चेंज ऑपरेशन और रिजीम चेंज साजिश की जो मुख्तलिफ ऑफशूट्स हैं उसमें से एक ये है कि इस अंदाज से पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल बर्पा करो कि कुछ लोग चाहते हुए और कुछ लोग ना चाहते हुए, कुछ लोग टेंजिबली और कुछ लोग इनटेंजिबली, सहाफत के, सियासत के और मुख्तलिफ शोबों के लोग वो आपस के अंदर जनाब गुत्थम गुत्था हो। ये है मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा, लेकिन इंशाअल्लाह इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और आखिरी चीज, सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से हमने 3.5 साल की हुकूमत के अंदर, 3.25 साल की हुकूमत के अंदर हमारी हुकूमत ने 3 दफा कानून साजी करने की कोशिश की। सिर्फ सोशल मीडिया, पाकिस्तान का सबसे आवारा मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है, सबसे आवारा, जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। किसी की इज्जत उड़ा दो, किसी की जाती जिंदगी के अंदर जनाब आपका जनाजा निकाल दो, किसी अदारे के सरबराह से लेके अदारे के मैकेनिज्म के ऊपर जो मर्जी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। और फिर नीचे कवानीन, फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस। मैं तो खुद जाती विक्टिम हूं। हमने 3 दफा कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से यही मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जितनी 14 मिक्स 4 पार्टियां हैं, इन्होंने जनाब रस्ते में रुकावट खड़ी की। सोशल मीडिया को बिल्कुल बेलाग और बेबाक होकर उसके हवाले से कवानीन बनने चाहिए और क्रॉस द बोर्ड जो कोई भी